नमस्कार एनआरएलएम फैमिली एंड ब्लॉग चैनल में जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने पहले वीडियो डाला था और उस वीडियो में मैंने बताया था कि जो भी आपको इन्फॉर्मेशन है लोकोस के बारे में पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि कैसे लॉगिन करना है लोकोस पे जाके। तो लोकोस पे लॉगिन करने के दो तरीके अब हो गए हैं। लोकोस यहाँ पे जैसा कि आप लिखा हुआ देख रहे होंगे और साथ ही साथ नीचे है मेरी पहचान। मेरी पहचान से लॉगिन करने के लिए मैंने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो को आप लोग जाके देख सकते हैं कि मेरी पहचान से लॉगिन कैसे करना है। साथ ही साथ पुराने जो आईडी हैं वो भी और नए आईडी जो बनेंगे वो भी कैसे लॉगिन होना है। साथ ही साथ हम आपको ये भी सारी चीज़ें आपको इसमें बताने वाले हैं कि कैसे लॉगिन करना है और कैसे सारी चीज़ें होने वाली हैं। तो आइए इसको देखते हैं। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मेरी पहचान से कैसे लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद क्या आता है, उसके बाद ऑप्शन क्या खुलेगा, ऑप्शन क्या नहीं खुलेगा। इस ऑप्शन में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे यूज़र नेम और ईमेल आईडी आ रहा है लिख के। साथ ही साथ नीचे साइन इन विथ मेरी पहचान, जिसमें जाके आधार से आप लॉगिन कैसे करते हैं। आधार से लॉगिन करने के बाद रोल रिक्वेस्ट करने के लिए आता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इस वीडियो में देखेंगे जैसे कि ये ओपन हो रहा है। एक आईडी पहले से बन चुकी है, मेरी आधार से लॉगिन हो चुका है। उसको कैसे लॉगिन किया जा रहा है उसको देखते हैं। जैसे पिन आता है तो पिन हम यहाँ पे डालेंगे। पिन डालने के बाद यहाँ पे रोल रिक्वेस्ट आता है। रोल रिक्वेस्ट हमें पहले करना होगा। क्या रोल रिक्वेस्ट करना है आइए हम इसमें देख लेते हैं। रोल रिक्वेस्ट में हम क्या करेंगे, रोल रिक्वेस्ट पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद एक विंडो ओपन होगी। जैसे ही ये विंडो ओपन होती है आप इसमें देखेंगे रेज रोल रिक्वेस्ट आ रहा है। रेज रोल रिक्वेस्ट में हम जाएंगे, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारा जो स्टेट है हम उस स्टेट को सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे इस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि हरियाणा सेलेक्ट किया, तो वैसे ही आपको उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करना है। जो आपकी डिस्ट्रिक्ट होगी आप उस डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अपना जो ब्लॉक है ब्लॉक को सेलेक्ट करेंगे। ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद आपको इसमें सेलेक्ट क्या करना है पहले देख लीजिए, उसके बाद ही आप लोग करिएगा। आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे ब्लॉक कैडर आईबी। ब्लॉक कैडर आईबी को सेलेक्ट करेंगे और रिक्वेस्ट कर देंगे। रिक्वेस्ट करने के बाद क्या होगा, आप लोगों की जो आईडी है वो प्रॉपर तरीके से वो चली जाएगी हमारे बीपीएम आईडी पे। बीपीएम आईडी पे हम जाके उसे अप्रूव करेंगे। अप्रूव करने के बाद का प्रोसेस हम देखते हैं कि कैसे अप्रूव करते हैं। जैसे कि ये आप देख रहे होंगे कि ये हमारा एडमिन आईडी है, जिसमें कि हम जो भी आप लोग रोल रिक्वेस्ट करते हैं, रोल रिक्वेस्ट जैसे ही आप लोग करेंगे एडमिन आईडी पे हमारे आ जाएगी बीपीएम आईडी के ब्लॉक के। हम वहाँ पे जाके इस रोल रिक्वेस्ट आप लोग जो भी किए रहेंगे उसको हम एक्सेप्ट करेंगे, अप्रूव करेंगे। अप्रूव करने के बाद का जो प्रोसेस होता है, कैसे आपकी लोकोस ओपन होगा, कैसे चलेगा, उसमें पहले जैसे ऐसे जिस दिखते थे कैसे दिखेंगे, तो वो सारी चीज़ें अब आपको पता चल जाएंगी कि कैसे आपको वो सारे एसएचजीज शो करेंगे। जैसे ही हमने रोल रिक्वेस्ट किया है तो हमारे बीपीएम आईडी पे आ जाएगा। बीपीएम आईडी के आने के बाद हम यहाँ पे जैसे आप देख रहे होंगे पेंडिंग दिख रहा है। पेंडिंग को हम अप्रूव कर देते हैं। अप्रूव करते ही असाइन रोल आ जाएगा और वो आपका अप्रूवल हो जाएगा। तो अप्रूवल होने के बाद फिर आपकी आईडी जो है वो ओपन हो जाएगी। वहाँ पे एक और ऑप्शन खुल जाएगा, जैसे रोल रिक्वेस्ट का खुल रहा था तो वहाँ पे एक कैडर का भी ऑप्शन खुल जाएगा। कैडर का ऑप्शन खुलने के लिए पहले यहाँ पे देखिए पहले से ही रोल रिक्वेस्ट सिर्फ एक ही आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हमारी आईडी जो है लोकोस जो ऐप है हम उस ऐप को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद उसका जो डेटा है पूरा क्लियर कर देंगे। या तो ये ऑप्शन कर सकते हैं कि आप ऐप पे जाइए, इन्फॉर्मेशन में जाइए, इन्फॉर्मेशन में जाने के बाद डेटा क्लियर कर दीजिए। सारी चीज़ क्लियर कर देंगे तो आपका क्या होगा, वो ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाएगा। या तो आप अगर आपको ज़्यादा ना समझ में आए तो आप एक काम करिएगा, लोकोस को आप पूरी तरीके से अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल करिएगा, तब आपका पूरा ओपन हो जाएगा इसी तरीके से। फिर आप ये लॉगिन करते हैं, जैसे ही कंटिन्यू करेंगे आपका बीपीएम से आईडी से जब अप्रूव हो गया रहेगा तो आपका ये कैडर का ऑप्शन आ जाएगा। अब हमें करना क्या है, कैडर का ऑप्शन जो आता है उस कैडर पे हम क्लिक करेंगे।
क्लिक करने के बाद जो इन्फॉर्मेशन हमारी आएगी उसमें आएगा कंप्लीट प्रोफाइल करने के लिए। तो प्रोफाइल कंप्लीट करने के लिए सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है जो उसमें दी गई रहेगी आपको पूरा सबमिट करना पड़ेगा। आपको जो भी उसमें इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी, जैसे कि आप पहले से एसएचजी के सदस्य हैं या नहीं हैं, आप कौन से एसएचजी के सदस्य हैं, उसमें ये सब सारी जानकारी दी रहेगी। आपको अपना डेट ऑफ बर्थ, कब आपने ज्वाइन किया हुआ है समूह सखी के रूप में और समूह से कब से जुड़ी हुई हैं, ये सब सारी जानकारी इसमें लिखा हुआ है। आपको वैसे ही भरना है। इसमें लिखा है आर यू एन एसएचजी मेंबर, मतलब आप इस एसएचजी के सदस्य हो या नहीं हो। अगर आप एसएचजी के सदस्य नहीं हो तो इसमें नो कर दीजिए, ताकि आप जैसे कि कोई भी पुरानी आईडी है तो उसमें यस करेंगे हम, एसएचजी के मेंबर हो तो मेंबर में हम यस करेंगे, नहीं हो तो नो करेंगे। तो हम इसमें यस करेंगे और जैसे ही यस करेंगे उसमें आईडी डालने के लिए आ जाएगा। 12 डिजिट का होता है जो आपको ब्लॉक से मिल जाएगा। आप वहाँ पे ब्लॉक से लेके सबमिट कर सकते हो। और जो आपका पूरा नाम होगा यहाँ पे नाम मेंशन करेंगे यहाँ पे। और लोकल लैंग्वेज में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे नाम मेंशन करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन ऊपर नाम आपका पूरा जो होगा वो आप लिख दीजिएगा। इसमें मेल या फीमेल जो भी हो, फीमेल हमारी जो भी समूह सखी है फीमेल है तो फीमेल सेलेक्ट करेंगी। साथ ही साथ इसमें डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन है, डेट ऑफ बर्थ इज़ अवेलेबल, उसमें डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, अपने आप एज आ जाएगा, क्या क्वालिफ़िकेशन है क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे सबमिट करेंगे। क्वालिफ़िकेशन सबमिट करने के बाद हम नीचे मैरिटल स्टेटस में जाएंगे। मैरिटल स्टेटस में हम शादीशुदा है ये वो महिला या नहीं है वो सेलेक्ट करेंगे। और ईमेल एड्रेस की ज़रूरत नहीं है, और जानकारी जो भी नीचे दी गई है वो सब सारी चीज़ें हम डालेंगे। और मोबाइल नंबर उसमें ज़रूर डालना है, और उसमें एक्सपीरियंस, बैंक डिटेल और एड्रेस सब कुछ इसमें मेंशन करना है, जैसे कि पहले भी आता था। तो ये पर्सनल डिटेल सबमिट हो चुकी है, एक्सपीरियंस और सारी चीज़ें अभी बारी बारी से हम देखते हैं। अब उसके बाद फिर एड्रेस को हमें करना पड़ेगा। एक्सपीरियंस में क्या होता है कि कब से आप जुड़े हुए हो समूह में, कब से आप समूह सखी हो, ये सब सारी चीज़ें इसमें आ जाएगी। थीम इसमें कौन सी सेलेक्ट करनी है, इसमें इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग मतलब आईबी ये सेलेक्ट करना है। और इसमें जाके एसएचजी बुक कीपर हमें सेलेक्ट करना होगा। एसएचजी बुक कीपर सेलेक्ट करेंगे तो हमारा एसएचजी बुक कीपर और भी इसमें वो सारी चीज़ें जैसे पहले थी, बीओ बुक कीपर, सीएलएफ बुक कीपर, सारी चीज़ें इसमें ऐड होंगी ऐसे ही। और समूह में जुड़ने की जो तिथि है वो इसमें हम डाल देंगे, कब से समूह में जुड़ी हुई हो वो सब सारी चीज़ें। जैसे फॉर्मेशन डेट हो गया, वो फॉर्मेशन डेट ही समूह में जुड़ने का तिथि होता है। तो फॉर्मेशन डेट सेलेक्ट कर लेंगे जो भी फॉर्मेशन डेट है। साथ ही साथ इन डेट का मतलब है आज का डेट जो होगा, आज का डेट हो जाएगा आज तक का, ताकि आपका टोटल एक्सपीरियंस इसमें काउंट हो जाएगा। ये 25 महीने का जैसे इसमें आ रहा है कि जब से जुड़ी हुई है ये महिला तब से अभी तक का ये 25 महीने से इसका एक्सपीरियंस इसमें ऐड हो जाएगा। फिर इसके बाद इस जो भी जानकारी इसमें है इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद ये सारी चीज़ें देखिए इसमें आ गई, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग, प्रैक्टिस, एसएचजी बुक कीपर, एक्सपीरियंस जो है 25 महीने का, कब से डेट है, कब से कब तक का। सेंड फॉर अप्रूवल कर देंगे। जैसे ही ये होगा प्रोफाइल सबमिटेड फॉर अप्रूवल। तो ये अब हमारे एक कैडर की जो एडमिन आईडी है, कैडर की जो आईडी हमारी ब्लॉक की है, उसमें हम जाके इसको अप्रूव करेंगे। जैसे कि आप देख रहे होंगे इसमें हमारी एक कैडर की एक अलग से आईडी है, जैसे कि एडमिन की थी। वहाँ पे आप लोगों ने जो रोल रिक्वेस्ट किया था, रोल रिक्वेस्ट को अप्रूवल मिला है। वैसे ही इसमें कैडर को भी आपने जो सारी इन्फॉर्मेशन सबमिट की है वैसे ही आप सबमिट करेंगे। तो हमारी कैडर की जो आईडी है उससे हम लॉगिन करने के बाद आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है हम चेक करेंगे। चेक करने के बाद उसे अप्रूव कर देंगे। तो ये आप देख रहे होंगे कि कैसे ये आईडी को हमें अप्रूव करना होता है। यहाँ पे प्रोफाइल पेंडिंग में हम जाएंगे। प्रोफाइल पेंडिंग में जाते ही ये ओपन हो जाता है, और इसमें जो भी आपने रिक्वेस्ट किया हुआ है, आपने प्रोफाइल जो सबमिट की है, प्रोफाइल सबमिट करने के बाद हम इसे अप्रूव कर देते हैं।
जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये अप्रूवल का इसमें ऑप्शन आ जाता है, रिजेक्शन का और अप्रूवल का। तो हम इस आईडी को पूरी तरीके से अप्रूव करेंगे। अप्रूव करने के बाद का मैं प्रोसेस आपको दिखाता हूँ। अगर कोई बीएमएम इस वीडियो को देख रहा है तो उसको ये भी देख ले कि जो भी अप्रूवल वहाँ पे करेंगे, अप्रूवल के पहले यहाँ पे कैडर सब रोल्स है, यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग सेलेक्ट करना है, एसएचजी बुक कीपर, साथ ही साथ यहाँ पे लेवल सेलेक्ट करना है। लेवल सेलेक्ट करने के बाद इसे असाइन रोल कर देना है। लेवल 1 में सेलेक्ट कर लेंगे। लेवल 1 में सेलेक्ट करने के बाद इसे हम सबमिट कर देंगे। ये ऊपर आ गया, यहाँ पे लिख के आ रहा है इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग और सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन नीचे लिख के आ रही है। साथ ही साथ नीचे इसके सीवीओ की भी जानकारी आ जाएगी। तो ये पूरी तरीके से ये सेव हो चुका है। आइए आगे का देखते हैं प्रोसेस। और जो ये महिला है, जो सीएलएफ बुक कीपर या फिर बीओ बुक कीपर जो भी है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सीएलएफ, और कौन से सीएलएफ सी है ये महिला वो लिख सकते हैं, कौन से बीओ से है वो सब सारी जानकारी इसमें हम सबमिट कर सकते हैं। अब हम लोकोस पे आ जाते हैं। लोकोस पे जैसे ही आएंगे, लोकोस को ओपन करेंगे और जो भी हमारा जैसे पहले हमने किया था डेटा क्लियर करने के लिए, हम सारा डेटा क्लियर करेंगे। क्लियर करने के बाद हम इसे फिर से लॉगिन करेंगे। जब इसे लॉगिन करेंगे तो वही आईडी पासवर्ड जो आपका पहले बना हुआ था लॉगिन करेंगे। लॉगिन करते ही ये सब सारी पहले जैसे जानकारी हम भरते थे वैसे ही करने के बाद पूरा डेटा इसका वैसे का वैसा ही आएगा। जो आपकी ईमेल आईडी होगी या फिर यूज़र नेम, डायरेक्ट आप लॉगिन करेंगे। अब आपको मेरी पहचान से लॉगिन नहीं करना है। जो आपकी ईमेल आईडी आपने दी होगी वो इसी से लॉगिन करेंगे और पासवर्ड डालेंगे और यहाँ पे ये ओपन होके आ जाएगा। जो भी आपने पिन सेट किया रहेगा, पिन ओपन करेंगे। अब यहाँ पे आ गया एसएचजी बुक कीपर, कैडर और रोल रिक्वेस्ट। अब आपको एसएचजी बुक कीपर पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही थोड़ी देर बाद इसको सिंक कर लीजिएगा। सिंक हम कर देंगे तो इसमें सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी और थोड़ी देर बाद देखेंगे इसमें सारे एसएचजी शो करने लगेंगे। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों ने पहले से मेरी पहचान से लॉगिन की हो। लॉगिन करने के बाद उन्होंने क्या किया है कि फिर से मेरी पहचान से जब जब लॉगिन करना पड़ रहा है तब तक वो मेरी पहचान से लॉगिन करना है। तो आपको अब ऐसा नहीं करना है। अब आपको क्या करना है, जो आपकी ईमेल आईडी आपने मेंशन की होगी, जो आपने दिखाई होगी, जो उसमें सबमिट की होगी, वही ईमेल आईडी डालेंगे। या फिर आपका जो यूज़र नेम पहले से रहा होगा, जैसे कि आपका अगर कोई है UP_, जो आपका गांव का नाम है, या फिर जो भी आपका यूज़र आईडी है वो यूज़र आईडी मेंशन करेंगे और साइन इन करेंगे। उसके बाद जो आपका पासवर्ड आपने सेट किया होगा पासवर्ड सेट करेंगे। पासवर्ड लिखने के बाद इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद साइन इन जब हो जाएगा तो आपको वो पिन आएगा, पिन डालेंगे और वहाँ पे बुक कीपर पे जाएंगे। थोड़ा समय लगेगा एसएचजी को शो करने में। एसएचजी हो सकता है कि भी 1 घंटे 2 घंटे में शो हो जाए, या तो फिर वो तुरंत इंस्टेंट भी शो कर देता है। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। अगर किसी की एसएचजी अगर नहीं दिख रही है तो वो थोड़ी देर बाद या कुछ घंटों बाद वो एसएचजी शो होने लगेगी। तो अब कोई दिक्कत नहीं है। अब लोगों पे अब सारी जानकारी अब फिर से, जैसे कि आप MIS करते थे और किसी की आधार पेंडिंग है या फिर अकाउंट पेंडिंग है, सारी डिटेल आप फिर से फिल कर सकते हो। तो ये रही पूरी जानकारी कि लोगों सब पूरी तरीके से चल गया है और आप इसे चला सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ मैं आपको पहले भी बताया था कि मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा जिसमें एसएचजी लोकोस अब चल चुका है। लोकोस पे आप कोई भी जानकारी आपको भरनी हो तो आप भर सकते हैं। और जो मैंने प्रोसेस बताया, अगर वो पूरा प्रोसेस आप फॉलो करते हैं तो आपका लोकोस पूरी तरीके से चलेगा। आपको वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताइए, कमेंट करिए और लाइक करिए और शेयर करिए इस वीडियो को। धन्यवाद।